हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक एंड देन अगेन मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ। क्लास 6 का साइंस का चैप्टर ना है। चैप्टर नंबर 6 इज चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, तो आज बेसिकली हम क्लास 6 का साइंस का छठा चैप्टर है वो पढ़ेंगे। ठीक है, और चेंजेस अराउंड अस थोड़ा सा चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या होता है चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, तो चेंजेस अराउंड अस का मतलब हो गया, चेंजेस का मतलब बदलाव। अराउंड अस मतलब हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ हम देखते हैं हमारे आसपास। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल इस बलून को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फ्रेंड है मान लो। ठीक है, ये इसका नाम है, कोई भी नाम रख लो, जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम रख लो। ठीक है, अब आपकी फ्रेंड ने क्या करा, फूंक मारा, अब हवा भर दी इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड भर दी इसके अंदर, भर दी, गैस भर दी। अब गैस भरने के बाद पहले जो बलून था नॉर्मल शेप में था। ठीक है, पहले जो बलून था वो नॉर्मल शेप में था, लेकिन अब जब इन्होंने हवा भरी तो ये क्या हो गया, फूल गया। तो चेंजेस हुआ, बिल्कुल डेफिनेटली। ओके, हम अपने घरों में क्या करते हैं, पानी उबालते हैं और उसके ऊपर जब पानी उबालते हैं तो ऊपर ढक्कन रख देते हैं। ठीक है, प्लेट रख देते हैं। अब क्या होता है कि जब हम पानी उबालते हैं तो वो जो वाटर होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? वेपर में, मतलब भाप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वाष्प बन जाता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ऊपर प्लेट होती है ना उससे जाकर टकराता है। तो वो टकराता है ना, तो वो जो वेपर में कन्वर्ट हुआ था पानी, वो वापस क्या बन जाता है, वाटर के ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद और एग्जांपल ले लेते हैं। एक छोटा सा प्लांट होता है, पौधे का जब आप प्लांट लगाते हो किसी भी गार्डन में तो वो बाद में ग्रो कर जाता है, तो चेंजेस हुआ ना। ओके, उसके बाद और भी चीज़ें बताऊँ मैं आपको चेंजेस के बारे में। चेंजेस हुआ, आपने एक पेपर से एरोप्लेन बना दिया, इस पेपर से आपने ये एरोप्लेन बना दिया, हुआ ना चेंज। तो ये डिफरेंट है, देयर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो हमारे आसपास हमारे क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो उसी चेंजेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, है ना। आटा गूंदते हैं आप, आटा गूंद के आप रोटी बना देते हैं, चेंजेस हुआ ना, यही चीज़ है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, what fun if you suddenly get some magical powers to change anything around you। चलिए, ये बोल रहा है कि मैं अगर आपको कुछ मैजिकल पावर दे दूँ। ठीक है, तो अगर जब मैं आपको मैजिकल पावर दे दूँ और उस मैजिकल पावर से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो जो आपके आसपास है। ठीक है, तो क्या कर सकते हो बताओ, क्या क्या चेंज करोगे आप। सो व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप चेंज करना चाहोगे। ठीक है, तो ये क्या है, वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर, हमारे पास मैजिकल पावर्स नहीं होता। ओके, ऑफ कोर्स हमारे पास मैजिकल पावर्स नहीं होता, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स। बट हम कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं जो हमारे आसपास है। परहैप्स, शायद, मैनी थिंग्स, हो सकता है कई सारी चीज़ें। ठीक है, सो कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स। क्या आप कुछ चीज़ों का आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। कैन यू चेंज अराउंड यू। ठीक है, कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स चेंज अराउंड यू, जो आपके आसपास है, विद नो मैजिक इन्वॉल्व, जिसके अंदर कोई मैजिक इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ना हो मैजिक इन्वॉल्व। ओके, सो वैसे भी नहीं है। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, कई सारी चेंजेस जो होती हैं हमारे आसपास, अराउंड अस, ऑन देयर ओन। ठीक है, अपने आप ही हो जाती हैं। ठीक है, हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब हम एक प्लांट लगाते हैं तो अपने आप ही वो ग्रो करता है। हम उसको क्या करते हैं, उसको हम वाटर देते हैं, वो नीचे से मिनरल्स कलेक्ट कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करता है, अपना फूड बनाता है और फिर वो ग्रो करने लगता है। तो वो ऑन ग्रो कर रहा है। ठीक है, इन दिस फील्ड द क्रॉप, जो फसलें होती हैं, द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना, बदलती रहती है। समटाइम्स लीव्स, जो पत्तियाँ होती हैं, फॉल फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों से गिर जाती हैं अपने आप ही। चेंज कलर, कलर बदलता है। ड्राई आउट, सूख जाते हैं, गीले हो जाते हैं। द फ्लावर्स ब्लूम, ठीक है, लहराते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं, ब्लूम्स एंड देन विदर अवे। सो आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, और आपके बहुत से चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। योर नेल्स, आपके नाखून ग्रो हो जाते हैं, जब आप काट लेते हैं दोबारा से बढ़ जाते हैं। आपके हेयर्स, आप अपने बालों को काटते हैं लेकिन फिर बढ़ जाते हो अपने आप ही। सो यू ग्रो टॉलर, आप पहले छोटे होते हैं फिर आपकी हाइट बढ़ती है। एंड योर वेट इंक्रीज, आपकी वेट भी इंक्रीज होता है एज योर ग्रो, जैसे जैसे आप बढ़ते हैं। सो डीड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस are taking place around you all the time।
बहुत सी चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती, चाहे वो आपकी हाइट हो, आपकी हेयर हो, आपके नेल हो, नाखून हो या बाल हो या कोई भी चीज़ जो आपके आसपास है, वो बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है। ठीक है, तो बेसिकली इन्हीं चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। और फर्स्ट 6.1 का क्या है, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। कहने क्या रिवर्स का मतलब वापस जा सकते हैं, क्या सारे चेंजेस अपने ओरिजिनल शेप में जा सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी एक्टिविटी 1 में क्या कर रहा है, ये जो मैडम है ये क्या कर रही है, आपकी जो हमारी फ्रेंड है क्या कर रही है कि एक बलून के अंदर हवा भर रही है। ठीक है, तो बलून के अंदर हवा भरने से पहले बलून नॉर्मल शेप में होगा, पिचका हुआ होगा। जब आप उसके अंदर हवा भरते हो तो क्या होता है, वो फूल जाता है। तो ये क्या रिवर्स हो सकता है, ये क्या पहले जैसे शेप में था वैसे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, अगर आप इसके अंदर से हवा निकाल दोगे तो। ठीक है, ये एक्टिविटी 1 था जो हमारी कंप्लीट हो गई। एक्टिविटी 2 में क्या बोल रहे हैं कि हमने एक पेपर लिया और एक पेपर के हेल्प से हमने क्या बनाया, एक जहाज बनाया। ठीक है, अब ये बताइए, एक एरोप्लेन बना दिया हमने, जहाज नहीं बनाया, हमने क्या बनाया, एक टॉय एरोप्लेन बनाया विद द हेल्प ऑफ मोल्डिंग पेपर। ठीक है, हमने पेपर की हेल्प से मोल्ड करके उसको मोल्ड करके हमने क्या बनाया, प्लेन बनाया, एरोप्लेन बनाया। ठीक है, तो क्या इस एरोप्लेन को दोबारा इस पेपर के शेप में दे सकते हो? हाँ, इस पेपर को दोबारा सीधा करके इस शेप में वापस आप दे सकते हो। ठीक है, ये था एक्टिविटी 2। अब एक्टिविटी 3 में क्या है कि एक्टिविटी 3 में आप क्या करते हो, आप आटा गूंथते हो। रोटी बनाने के लिए आप आटा गूंथते हो ना, बोलो गूंथते हो? हाँ, तो जब आप ये आटा गूंथते हो तो इससे आपने क्या बनाया, इससे आपने क्या बनाया, अ बॉल ऑफ डव एंड अ रोल्ड आउट रोटी। ठीक है, तो रोटी बनाने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। रोटी बनाने से पहले आपने इसको क्या करा, चकले पर रखा और इसने आपको आपने इसको एक रोटी का शेप दिया। तो मैं चाहता हूँ ये दोबारा इस वाले आटे के फॉर्म में, जो गीला आटा था, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल हो जाएगा। अब इसकी लोई बनाओ और इसके अंदर डाल दो, दोबारा वैसा हो जाएगा। ये था एक्टिविटी 3 में। अब एक्टिविटी 4 की बात करते हैं कि टेक द सेम बलून विच यू यूज्ड एक्टिविटी 1 एंड ब्लो इट इट्स फुल साइज एंड tie its mouth with a string tightly or prick it with the pointed tip to your pencil. Oops, it burst. एक बात बताओ, आपने एक्टिविटी 1 में क्या करा था, हमने एक्टिविटी 1 में करा था, हमने गुब्बारा फुलाया और इसको दोबारा हवा छोड़ दिया तो वैसे शेप में आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये गुब्बारा फुला के मैं यहाँ से बांध दूँ, बांध दिया। बांधने के बाद मैं चाहता हूँ उसे पेंसिल से मारूँ, और पेंसिल से मारूंगा तो फट जाएगा। जब वो फट जाएगा तो मुझे वही बताओ कि वो वापस अपने शेप में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो वापस अपने शेप में नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, वो फट चुका है, वो जुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो वो अपने शेप में वापस रिवर्स्ड नहीं हो सकता। एक्टिविटी 5। अब एक्टिविटी 5 में क्या बोल रहे हैं कि हमने क्या, टेक अ सेम पीस ऑफ पेपर, हमने एक पेपर लिया पीस का, उसके बाद विच यू यूज इन एक्टिविटी 2, जो हमने एक्टिविटी 2 में किया था इसमें। ठीक है, हमने एरोप्लेन बनाया था। एरोप्लेन बना के क्या करा आपने, ड्रॉ एन एरोप्लेन एंड ऑन इट कट अलोंग इट्स आउटलाइन। तो अब इसे आउटलाइन से काट लें। जब आप इसका आउटलाइन से ये पेपर में आपने ड्रॉ कर दिया एक एरोप्लेन और आपने इसको कोने कोने से काट दिया। अब मैं बोलता हूँ कि जैसे पेपर पहले था ना, वैसे आप दोबारा बना के दिखाओ इसको, तो आप नहीं बना सकते, ये रिवर्स्ड नहीं होगा। ठीक है, एक्टिविटी 6 में जो आपने एक्टिविटी 3 में ये जो आपने रोटी का शेप दिया था इस आटे को, अब इस आटे से आपने क्या बना दिया, रोटी बना दी, तवा पे सेक के आपने रोटी बना दी। अब मैं बोलता हूँ इस रोटी से वापस इस आटे में कन्वर्ट करो, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी रोटी बन चुका है, ये आप क्या कर चुके हो, इसको आपने गैस पे बनाया है। ठीक है, अब ये वापस रोटी दोबारा आटे, इस वाले आटे में जो आपने गूंदा था उसमें वापस नहीं बन सकता। ये थी एक्टिविटी 6 में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यही सारी चीज़ थी। ठीक है, तो सम ऑफ चेंजेस की बात करेंगे, जैसे कि रॉ एग टू बॉइल्ड हो, एक बार आपने अंडे को बाल दिया तो वापस पहले जैसा अंडा नहीं बन सकता, तो ये होगा नो। ठीक है, बटर टू इडली नहीं बन सकता दोबारा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है बटर टू इडली नहीं हो सकता। वेट क्लोथ टू ड्राई क्लोथ, हाँ, गीले कपड़े को सुखा दिया, उस सूखे वाले को दोबारा गीला कर दो, हो जाएगा ये। यस, कैन बी रिवर्स्ड। यस, वुलन यर्न टू नीटेड स्वेटर, हाँ बिल्कुल ये भी हो जाएगा। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं, ग्रेन टू इट्स फ्लोर, ठीक है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ये भी नहीं होगा। हाँ, हो सकता है, आपने दूध को गर्म किया, उसको दोबारा ठंडा कर लो, कोई इशू नहीं। लेकिन कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, गर्म तो कर लिया बट ठंडा करोगे तो पहले जैसे दूध में जो थैली में जो दूध था वैसे वापस नहीं बनेगा, वो कच्चा दूध नहीं बनेगा, वो पक गया है वो दूध, बात समझ में आई? तो ये नहीं होगा। तो
तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी, ठीक है। अब बात करते हैं कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या कोई और तरीका है चेंजेस का, ठीक है। तो देखिए कोई और तरीका का मतलब मैं बताता हूँ, जल्दी पढ़ते हैं तो कुछ ज़्यादा खास नहीं। वी ऑल हैव सीन टूल्स विच आर यूज्ड टू डिग एंड सॉइल, हम मिट्टी खोदने के लिए सारे टूल्स यूज़ करते हैं, बेसिकली यूज़ करते हैं ना, इसी टूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड दीज टूल्स इज फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल, हमें पता है कि हम क्या लकड़ी के जो टुकड़े हैं ये क्या करते हैं, इस लोहे के अंदर हम क्या करते हैं गाड़ देते हैं, ठीक है, लगा देते हैं, जिससे क्या हो हमें हेल्प मिल जाए कि हम ज़मीन को मिट्टी को खोद सकें, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द आयरन ब्लेड दीज टूल्स हैज़ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड, हमें पता है वुडन हैंडल हम फिक्स कर देते हैं आयरन के बीच में, ये आयरन के बीच में हमने क्या कर दिया, लकड़ी का एक वुडन का फिक्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला हमने यहाँ पे, नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज, हाँ बिल्कुल, जो रिंग होगी वो क्या होती है साइज में, क्या होती है स्मॉलर होती है, देख रहे छोटी है साइज में, ठीक है। स्लाइटली लार्जर इन साइज, सॉरी, ठीक है, क्या होती है स्मॉलर इन साइज देन वुडन हैंडल, जो वुडन का हैंडल होता है हमारा, ठीक है। टू फिक्स द हैंडल एंड रिंग इज हीटेड, फिर रिंग को हीट किया जाता है एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज, एक्सपेंड कर जाता है, ये क्या कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है। हम इसको हीट करते हैं, इसके अंदर वुडन लगा लिया, फिर इसको हम हीट करते हैं, जिसकी वजह से फैल जाता है, क्या हो जाता है, एक्सपेंड का मतलब फैल जाता है। सो नाउ द हैंडल ईजली फिट्स इनटू द रिंग, जिससे हैंडल जो इस मतलब कहने का मतलब है इस रिंग के अंदर ये जो हमारा वुडन का जो पीस है ये अच्छे तरीके से फिट हो जाए, जिसके अंदर हम या तो आप कीले ठोक दो साइड साइड से, नहीं तो आप इसको थोड़ा बर्न कर दो, जलाओ, जिसकी वजह से फिट हो जाए, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट स्लाइटली ऑन इट्स हैंडल, ताकि अच्छे से बैठ जाए। सो सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज टू फिक्सिंग द मेटल टू रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट एज शोन इन फिगर 6.7, ठीक है। तो 6.7 में आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर व्हील से, इसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें लगाती है, कार्ट व्हील विद मेटल रिम फिक्स टू इट, देखिए रिम, ये देखिए रिंग है, तो रिंग इसके इस मेटल रिंग का लगाने के लिए भी हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, इसी तरह से हीट करते हैं, ठीक है, और उसके हीट करके इसके बाद इसके अंदर लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील, तो मेरा कहने का मतलब है जो मेटल का जो रिम है वो बनता है स्लाइटली स्मॉलर देन, छोटा होता है किससे, वुडन व्हील से, ठीक है। सो ऑन हीटिंग, जब हम हीट करते हैं तो जो रिम होती है हमारी वो फैलने लगती है, एक्सपेंड करती है एंड फिट हो जाती है इनटू द व्हील, ठीक है, व्हील के अंदर। एंड कोल्ड, जब ये कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिम, और जब कोल्ड वाटर क्या करते हैं इसके ऊपर पानी गिराते हैं हम रिम के ऊपर, तो विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली इनटू द व्हील, जिसकी वजह से क्या करते हैं, हमने इसको हीट करा, इसको इसके अंदर लगा लिया, फिर इसको वाटर के अंदर डुबोता है, जिसकी वजह से टाइट हो जाता है, बिल्कुल पकड़ लेता है रिंग को अच्छी तरीके से, ठीक है, ये अच्छी तरह से रिंग को पकड़ लेता है। तो यही चैप्टर इसमें ये बताया गया है। और एक्टिविटी 7 में आपको मैं बताऊँ तो एक्टिविटी 7 में क्या है, मोमबत्ती है, तो बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल मतलब मोमबत्ती, ठीक है। सो टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल, नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट, ठीक है, जलाओ, लेट इज बर्न, जब ये जलता है फॉर सम टाइम्स, नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। तो मैंने क्या करा कि मैंने ये कैंडल नॉर्मल थी, इसको मैंने जलाया, जलाने के बाद कुछ टाइम बाद क्या करा, मैंने छोड़ दिया, तो इसकी हाइट पहले तो इतनी थी, अब इसकी हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि मोम है, जो हमारा कैंडल है वो जलने के बाद थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये रिवर्स हो सकता है क्या, ये रिवर्स नहीं हो सकता, ये वापस अपने शेप में नहीं आ सकता, ऑलरेडी ये जल चुका है, ठीक है, वापस अपने शेप में नहीं रिगेन कर सकता है, क्योंकि जल के आधा खत्म हो चुका है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे उसके बाद क्या है कि रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंसेस स्टिक, वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली, जब तक पूरी तरह जलना जाए, ठीक है। एंड व्हाट आर द चेंजेस दैट ऑकर इन द, तो एक्टिविटी 7 क्या है, एक्टिविटी 7 हमारी ये है, हमें कैंडल को जला रहे हैं, तो जब तक पूरा ना जल जाए तब तक हमें इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। एंड द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटीरियल्स एंड दीज आर एश and some gases, as निकलेंगे and some gases, so we cannot see these gases but can sense them due to their pleasant smell, हाँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें पता है कि ये जल जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, ये जल जाएगा। ठीक है, जलने के बाद हमें इस गैस निकलते हुए स्मेल होगी और ये जो नीचे कुछ बच जाएगा, मतलब कि जल के कुछ ऐश बच जाएंगे, कुछ टुकड़े बच जाएंगे इसके। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ये वापस कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब एक बार ऐश बन गया, इसको आप बोलेंगे वापस मोमबत्ती में कन्वर्ट कर दो तो जल के ख़त्म हो गया, वो कैसे कन्वर्ट होगा, वो नहीं हो सकता ना कन्वर्ट। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर्स में बस इतना ही था, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। सो चेंजेस, कॉन्ट्रैक्शंस, इवेपोरेशंस, एक्सपेंशन एंड मेल्टिंग, बेसिकली यही था इस चैप्टर में। ठीक है, और कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बट इसमें तो कुछ मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। और इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये वाले, ठीक है, वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर अटैच करके दे दूंगा। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, छोटी सी थी और काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, तो कौन सा रिवर्सिबल, कौन से चेंजेस है, कौन से नहीं है। रोटी वापस अपना आटा जैसा आपने गूंदा था वैसे नहीं कन्वर्ट हो सकता। बलून को आपने फुलाया, उसको फोड़ दिया तो वापस पहले जैसा बलून नहीं बन सकता वो। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में यही था। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो।